हैप्पी किड्स क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। दमोह के बस स्टैंड पर अनेक बसें बीते मार्च के महीने से अभी भी खड़ी हुई हैं। बसों के पहिए थमे हुए हैं और बस ऑपरेटर परेशान हैं। सरकार के द्वारा जून माह के अंत तक बीते महीनों का टैक्स जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है, तो बस ऑपरेटर कह रहे हैं कि जब तक उनका टैक्स माफ़ नहीं किया जाता तब तक बसों का संचालन नहीं होगा। बस ऑपरेटर का यह भी कहना है कि टैक्स में माफ़ी दिए जाने के साथ बीमा में 3 महीने का एक्सटेंशन दिया जाए। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंस के तहत आधी सवारियों को बिठाए जाने के नियम में भी बदलाव किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से उनकी गाड़ियों का खर्च नहीं निकल सकेगा। किराया भी नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। बसों के पहिए थमे होने से यात्री भी परेशान हैं, तो बस संचालकों के साथ काम करने वाले कामगार भी। वहीं बस ऑपरेटर अपनी मांगों के बाद ही बसों को चालू करने की बात कर रहे हैं। मूल रूप से मुख्य दिक्कत ये है कि पिछले 3 माह से लॉकडाउन होने के कारण गाड़ियां यथावत खड़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश शासन से बस यूनियन ने मांग की है कि पिछले 3 माह का टैक्स माफ़ किया जाए और आगामी माहों के लिए भी हमें कुछ रियायत दी जाए। जहाँ तक केंद्र सरकार की गाइडलाइन का सवाल है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन है कि आप 50% डिस्टेंस के साथ यात्री वाहनों का संचालन करेंगे, जो कि संभव नहीं है। यदि 50 सीटर गाड़ी में 25 सीट यात्रा कराई जाती है तो निश्चित तौर पर 30 से 35% की आमदनी होने वाली है, जिससे ना तो डीजल का खर्च निकलेगा, ना ही ऑटो पार्ट्स का सामान आ पाएगा। ऐसी स्थिति में व्यापार कर पाना संभव नहीं है। कोई भी बस मालिक इस स्थिति में नहीं है कि अपना पैसा घर से लाके और बस में लगाया जाए। तो ऐसे समय में यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार से बार बार हम लोग आवेदन और निवेदन कर चुके हैं। मुझे बड़ा हर्ष है और खुशी है इस बात की कि आज आपके माध्यम से मेरी बात शासन तक जाएगी। हम लोगों का मानना है कि मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार 3 माह का टैक्स माफ़ करे, बीमा के लिए 3 माह का एक्सटेंशन दे। साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात सरकार कर रही है, मैं मानता हूँ चलिए आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या रेलवे में यह नियम लागू नहीं होता? क्या रेलवे में आप कह रहे हैं कि 72 सीट है इस कोच के अंदर, तो आप 72 सीट्स लेके चलेंगे। हमारी गाड़ी के अंदर 50 सीट है, हम 25 सीट लेके चलेंगे। कैसा न्याय है साहब ये? हम प्राइवेट ऑपरेटर हैं, हमारे लिए अलग नियम बने हुए हैं। शासकीय यदि यही प्रणाली शासकीय होती तो उसके लिए अलग नियम है। इस तरीके से असंभव है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर संपूर्ण बस मालिक एकजुट होकर इस बात का विरोध कर रहा है कि हमारे ऊपर जो टैक्स आप अनावश्यक रूप से थोप रहे हैं और अनावश्यक रूप से सवारियों के लिए ये जो बाध्य कर रहे हैं, ऐसे समय में तो संचालन करना संभव ही नहीं है। यदि शासन हमारी मांगे नहीं मानता है तो न्यायालय का रास्ता खुला है हमारे लिए। आगामी समय में हम न्यायालय जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। गाड़ी खड़ी रखेंगे। वजह तो भाई साहब यही है कि हम लोग 22 मार्च से गाड़ियां खड़ी हैं। लॉकडाउन जब से लग गया है और सरकार ने कहा कि नहीं चलेंगी, लॉकडाउन लगा है, कहाँ से चलाएंगे। और उनने पहले भी घोषणा कर दी थी, पेपर में भी आया था कि जून तक के लिए कोई भी आपका कोई भी कागज़ कमी है, कुछ भी है, वो सब मान्य रहेगा 30 जून तक का। और आज आप कह रहे हैं कि टैक्स दो, तो हम लोग असमर्थ हैं। हम लोग का सीजन यही तो रहता है 3 महीने का बारातों का, उसी में हम लोग की कमाई होती है। इसके बाद बरसात लग जाती है, बरसात में तो कोई कमाई होती नहीं, टैक्स वसूल होता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपना डीजल और कर्मचारियों का निकलता है। तो ये 3 महीने में जो कमाई हो जाती है उसी में अपना साल भर पूरा गुजारा होता है बस वालों का। और तो कहीं से ऊपर बस वालों के लिए कोई अलग से है नहीं है आमदनी। और सरकार गवर्नमेंट कह रही है कि टैक्स दो, तो जब तक वो टैक्स 30 जून तक का कम से कम उनको माफ़ करना चाहिए सरकार गवर्नमेंट को, जैसे दूसरे जगह हुआ है, अपने राजस्थान में हुआ है, गुजरात में हुआ है, हिमाचल में हुआ है। 30 जून तक का वहाँ की गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया है टैक्स, तो यहाँ की गवर्नमेंट भी माफ़ कर दे। बीमा हमारा बढ़ाया जाए, जब तक गाड़ी खड़ी रही तो बीमा तो यूज हुआ नहीं, तो बीमा के लिए 3 महीने का आगे बढ़ाया जाए। हम लोग यही चाहते हैं। जे हम लोग की इतनी सहूलियत हो जाएगी तो चालू कर देंगे गाड़ियाँ। और सोशल डिस्टेंसिंग में आप कहते हैं कि 50 सीटर गाड़ी है तो 25 बैठा लो, तो कैसे बैठा लें? आज 3 सीटर ये ऑटो हैं और 13-13, 20-20 सवारी भर के जा रहे हैं और तिगना पैसे ले रहे हैं किराया,
उसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कह रही है, और हम लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और ये बता रहे हैं। तो कहाँ का वो है, बताओ आप, कहाँ तक हम लोग चला पाएंगे? बांसुर जाना है, आवे जावे की परेशानी हो रही है। बसें नहीं चल रही? बसें कहाँ चल रही हैं? ऑटो चल रहा है तो वे उल्टी सीधी पैसा ले रहा है। आ भी गए दम हुए तो फिर जावे की दिक्कत मिल रही। ट्रांसपोर्ट चलाना जरूरी है। वाहन चल नहीं रहे यार। अब मोटरसाइकिल वाले भाई भी तो आ जा सकते हैं, लेकिन बाबूजी के नहीं है तो कहाँ से आ जा सके। जाई पर दिक्कत है आवे जावे की। शीघ्र अतिशीघ्र मकान बेचना है आपके सपनों का आशियाना, जिसमें है 2 शानदार बेडरूम, एक खूबसूरत हॉल, मॉड्यूलर किचन, कारपोर्च और डबल लेट बाथ, बहुत ही कम कीमत में। संपर्क करें 9937। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा एवं केंद्रीय मंत्री प्रभात झा